SBCN टाइम्स। मैं हूं भावना जोशी आपके साथ और अब नजर डालते हैं आज की अहम खबरों की ओर। हेडलाइंस के प्रायोजक है ज्ञानोदय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। नल जल योजना से खोदी जा रही पाइपलाइन के गड्ढों को नहीं किया जा रहा है व्यवस्थित, ग्रामीण हो रहे परेशान। जनपद शिक्षा केंद्र नीमच के तत्वाधान में विशेष आवश्यकता वाले दिव्यांग बच्चों के लिए शिविर आयोजित किया गया। विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में आदिवासी भिल समाज ने निकली विशाल वाहन रैली। मणिपुर की घटना को लेकर भी जताया आक्रोश। मंदसौर जिले के लीलदा गांव में नल जल योजना के तहत खोदी जा रही पाइपलाइन के गड्ढों को ठेकेदार के लोगों द्वारा सुव्यवस्थित नहीं किया जा रहा है, जिसके बाद अब ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि नल जल योजना पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है और ऐसे में रोड पर खोदी जा रही पाइपलाइन परेशानी का सबब बन रही है। बारिश में कीचड़ होने से आने जाने वाले लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने ठेकेदार पर आरोप लगाते हुए कहा कि ठेकेदार द्वारा सीसी रोड पर गड्ढे तो खोद दिए, लेकिन उन गड्ढों को ठीक से भरा नहीं जा रहा है, जिससे आवागमन में काफी समस्या उठानी पड़ेगी। वहीं साथ ही आरोप लगाया गया है कि कहीं पर गड्ढों को भरा जा रहा है तो डस्टर धूल का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे थोड़े ही दिन में उखड़कर वापस की तरह रोड की हालत खस्ता हो जाएगी। नाराज ग्रामीणों का कहना है कि सीएम हेल्पलाइन नंबर सहित कई जगह पर शिकायत करने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। अब ग्रामीणों ने मांग की है कि उच्च अधिकारियों को इस ओर ध्यान देकर जल्द से जल्द समस्या से ग्रामीणों को निजात दिलानी चाहिए। समस्या आरसीसी खोदी ठेकेदार ने जो टूटी ही छोड़ के खड़ा का खड़ा छोड़ के चला गया। अब क्या समस्या बन रही है? समस्या है वो बना भी रहे तो इतनी सी बना रहे और बाकी हम सब छोड़ रहे, खड्डा छोड़ के जा रहे। ये नल जल योजना की पाइपलाइन जो बनी थी इनमें पूरा गारा डाल रहे मिट्टी, ये कोई रेत नहीं। अब क्या मांग है आपकी? अपनी मांग है एक नंबर बनाए, रेत सही लाए, सही काम करे। ठीक, आपका नाम? कैलाश। समस्या ये है कि जैसे गांव में देख लो स्थिति है, यहाँ पे रोड ने सड़कें खड्डे ही खड्डे हैं, बुजुर्ग लोग, औरतों, बच्चों सबको दिक्कत आ रही है। यहाँ ऐसा काम है, उधर इधर पूरे यहाँ मंदिर के पास में देखो खड्डे वड्डे सब, कोई दुर्घटना हो जाए, क्या बहुत हो जाए। किस चीज़ को लेकर गड्ढे हुए हैं? ये अपने नल, जैसे सरकारी योजना थी नल की, तो उनके एसीपीओ से ऐसे करके उनके बाद रिपेयर का काम हुआ ही नहीं, छोड़ के चले गए। अब क्या मांग है आपकी? आपकी मांग ये जो पुरानी जो रोड थी आरसीसी, वो ऐसी होनी चाहिए हमारी। आपका नाम? नाम सम्राट गौड़। बुधवार को नीमच के फवारा चौक के समीप स्थित अग्रवाल पंचायत बरादरी पर दिव्यांग बच्चों के लिए शिविर आयोजित किया गया। जनपद शिक्षा केंद्र नीमच के सौजन्य से आयोजित शिविर में दृष्टिबाधित, चौहान बाधित, अतिवादी आदि विकारों वाले दिव्यांगों की जांच की गई और प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं। इसमें उन बच्चों का भी चयन किया जाएगा जिन्हें किसी तरह के ऑपरेशन की आवश्यकता है। साथ ही दिव्यांग बच्चों को आवश्यकता अनुसार सहायक उपकरण भी बाद में दिए जाएंगे। वहीं कलेक्टर दिनेश चंद ने भी दिव्यांग शिविर में पहुंचकर शिविर का जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ आला अधिकारी भी मौजूद रहे। पॉइंट शिविर में बड़ी संख्या में स्कूली दिव्यांग विद्यार्थी पहुंचे और इस शिविर का लाभ लिया। शिविर में तकनीकी उपकरणों की सहायता से सभी की जांच की गई। तत्पश्चात बोर्ड सर्टिफिकेट जारी किया गया। ये जो आज शिविर लगा है राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल और हमारे जिला शिक्षा केंद्र नीमच के निर्देशानुसार जनपद शिक्षा केंद्र द्वारा जो स्कूल शाला में जो दिव्यांग बच्चे अध्ययनरत हैं उनके लिए शिविर का आयोजन किया है, ताकि उन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रमाण पत्र बनवा सकें और जिनके प्रमाण पत्र यदि बने हैं तो उनको हम उपकरण दिलवा सकें। जैसे सोनोबाधित है तो कान की मशीन, और अस्थिबाधित है तो व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल, कैलिपर्स, और जैसे मंदबुद्धि बच्चा है तो उसके लिए MR किट, जो हेलीकॉप्टर टीम जबलपुर से हमारे बीच में उपस्थित है, वही उपकरण के लिए बच्चों का चयनित करके यहाँ से ले जाएगी और इसके बाद एक माह बाद जब हमें सूचना मिलेगी तो वापस इन बच्चों को बुलाया जाएगा जिनका उपकरण के लिए चयन किया गया है। कहाँ से चिकित्सक आए, किस किस प्रकार की जाँच की जाएगी? इसमें हेलीकॉप्टर टीम जबलपुर से आई है जो उपकरण के लिए चयन करेगी, और कान की उपकरण एलिमो के साथ ऑडियोमेट्री की टीम आई है जो कान की जांच करेगी, और ये कोमाबाई से भी हमारे भी टीम उपस्थित है जो आंखों की जांच करेगी। मैम, जो बच्चे जिसको किसी को ऑपरेशन वगैरह की आवश्यकता है उनका ऑपरेशन वगैरह भी किया है? ऑपरेशन के लिए मैडम उसमें फार्मा पे लिख रहे हैं कि ये बच्चे ऑपरेशन के लिए चयनित है, तो उनकी हम सूची बाद में निकाल के इनको सूचना देंगे। आपका नाम? मेरा नाम पार्वती मोदी, मैं MRC जनपद शिक्षा केंद्र नीमच।
विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में आदिवासी भील समाज द्वारा एक विशाल रैली नीमच शहर के प्रमुख मार्गों से निकाली गई। इस दौरान बड़ी संख्या में जिले भर के भील समाज के आदिवासी रैली में शामिल हुए। पहले अलग अलग स्थान से रैली निकालकर समाजजन नीमच की दिशा में दान पहुंची, जहां से एक विशाल वाहन रैली शुरू हुई जो दशहरा मैदान पे शहर के प्रमुख मार्ग विजय टॉकीज चौराहा, कमल चौक, फवारा चौक, मेसी शोरूम चौराहा, डाक बंगला, मनासा नाका होते हुए शबरी आश्रम पर पहुंची है, जहां पर एक सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान मणिपुर की घटना को लेकर आदिवासियों ने विरोध जताया। वहीं रैली में शामिल लोग परंपरागत नृत्य करते भी दिखाई दिए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर बड़ी संख्या में पुलिस बल भी रैली के आगे और पीछे चल रहा था। के अवसर पर यहाँ पर एक विशाल चल समारोह देखने को मिल रहा है। किस प्रकार का प्रदर्शन है, क्या क्या आयोजन आप लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं? जय जोहार, जय आदिवासी। यूएनओ द्वारा घोषित विश्व आदिवासी दिवस जो पूरे देश में हर जगह मनाया जा रहा है, हर जिले में मनाया जा रहा है, उसको लेकर हम लोग भी एक विशाल वाहन रैली की शुरुआत हमने करी है। कई तहसीलों से लोग आए हैं और इसमें कहीं ना कहीं मणिपुर की घटना के लेकर भी हम विरोध दर्ज कर रहे हैं और मंच के माध्यम से भी हम विरोध दर्ज करेंगे। किस प्रकार के आयोजन आज के दिवस होने हैं? और आज सिर्फ वाहन रैली और मंच सभा होगी जिसमें मणिपुर की घटना को लेकर ज्ञापन दिया जाएगा। एक अलग देश के जो झंडे भी दिख रहे हैं उसको क्या माना? वो संयुक्त राष्ट्र संघ के झंडे हैं, यूएनओ के झंडे हैं, जिसमें पूरे देश के लोग यूएनओ के सदस्य हैं। वहीं से 9 अगस्त की शुरुआत हुई थी और लगभग 150 देशों में आज विश्व दिवस मनाया जा रहा है। रैली का प्रारंभ कहाँ से हुआ और कहाँ तक समापन होगा? रैली का प्रारंभ प्रत्येक तहसीलों से आकर दशहरा मैदान एकजुट हुए और दशहरा मैदान से शुरू होकर शबरी आश्रम पर महासभा का रूप लेगा। आपका नाम? मेरा नाम रोहित बिल जय, प्रदेश महासचिव। शासन के निर्देशानुसार पूरे देश में हर ग्राम पंचायत में शहीद स्मारक और वाटिका का निर्माण किया जा रहा है। इसी के चलते मलारगढ़ तहसील के गांव पंचायत बुढ़ा में आजादी का 75वां महोत्सव मनाया गया, जिसमें वसुधा वंदन अमृत वाटिका का शुभारंभ ग्राम पंचायत द्वारा तालाब की पाल पर किया गया। इस कार्यक्रम शहीद स्मारक का शिलान्यास कर तिरंगा फहराकर राष्ट्रगान गाया और गांव के सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी, आर्मी के जवानों का स्वागत सम्मान किया गया तथा वृक्षारोपण किया गया। कार्यक्रम में जिला पंचायत सभापति जाति बाला, संजय रत्नावत, जनपद सदस्य सत्यनारायण पाटीदार, सरपंच विष्णु कुंवर, राजेश पाटीदार, सचिव विष्णु पाटीदार सहित गांव के कई गणमान्य नागरिक और जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। आज ग्राम पंचायत में कौन सा महोत्सव मनाया गया है? क्या आज ग्राम पंचायत बुढ़ा द्वारा वसुंधरा नंदन उत्सव मनाया गया है और शासन निर्देश अनुसार 75 वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 75 पौधे का रोपण किया गया है और शिला पट का भी लोकार्पण किया गया है यहाँ पर और झंडा वंदन किया गया है। ग्राम पंचायत में कौन सा उत्सव मनाया गया है, उसके विषय में जानकारी? आज पूरे भारत में मेरा देश मेरी माटी के अंतर्गत पूरे भारत देश में मनाया जा रहा है। पूरे ग्राम पंचायत स्तर पर वृक्षारोपण किया गया और वसुंधरा वंदन उद्यान आज हमारे गांव बूढ़ा में लगाया गया और इस अमृत 75वीं वर्षगांठ पर आज शहीदों को याद करते हुए आज इस तालाब की पाल पर झंडा वंदन भी किया गया और जो राज्य शासन का और जो आदेश था उसका पूरा पालन करते हुए वृक्षारोपण भी किया गया। मध्य प्रदेश के नीमच, मंदसौर, जावरा संसदीय क्षेत्र में स्थित JTCL टोल कंपनी के तीनों टोल टैक्स के समस्त कर्मचारियों द्वारा वेतन वृद्धि को लेकर थड़ोट टोल प्लाजा परिसर में वेतन वृद्धि को लेकर अनिश्चित हड़ताल एवं धरना प्रदर्शन 4 अगस्त से प्रारंभ किया तो और 8 अगस्त से 5 कर्मियों द्वारा अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल भी शुरू की गई है। टोल कर्मियों ने बताया कि कंपनी द्वारा कर्मचारियों के साथ तानाशाही रवैया अपनाते हुए सालों से कम सैलरी में काम करवा रही है और वेतन वृद्धि को लेकर कई बार लिखित में भी कंपनी के जिम्मेदार अधिकारियों को आवेदन दिए, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं की गई, जिसको लेकर JTCL टोल कंपनी के मनानखेड़ा, थडोट और नयागांव तीनों टोल टैक्स के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल की जा रही है। आपको बता दें कि हड़ताल शुरू होने के 5 दिन बाद भी कंपनी के कोई भी जिम्मेदार अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर आज तक हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों से चर्चा नहीं की और अब 2 दिनों से हेमंत सिंह भाटी, मनानखेड़ा टोल टैक्स TC, नरेंद्र सिंह शकावत, नयागांव टोल एम्बुलेंस चालक जयपाल सिंह तंवर, शिफ्ट इंचार्ज पिपलिया मंडी गोविंद राठौर, क्रेन ऑपरेटर पिपलिया मंडी लोकेंद्र सिंह सोनगरा TC मांग पूरी नहीं होने तक भूख हड़ताल पर बैठे हैं। 2 दिन से भूख हड़ताल जारी रहने के बाद भी अब तक न कोई शासन प्रशासन के अधिकारीगण मौके पर पहुंचे और न कोई टोल कंपनी के अधिकारी और न ही पैरामेडिकल की टीम मौके पर पहुंचकर चेकअप किया।
भूख हड़ताल पर बैठे टोल टैक्स के कर्मचारियों के समर्थन में आए टोल कर्मियों ने बताया कि यदि हमारे साथियों के स्वास्थ्य खराब होते हैं या किसी भी प्रकार की कोई घटना होती है तो समस्त जवाबदारी टोल टैक्स के जिम्मेदार अधिकारियों की होगी। हमारी 6 दिनों से हड़ताल चल रही है और कल से भूख हड़ताल चल रही है। 5 जने भूख हड़ताल पे हैं। हम सैलरी को लेके बैठे हैं, वेतन वृद्धि को लेकर। मेरे को 12 साल हो गए हैं। मेरा आज भी वही रेट है जो पहले 12 साल पहले था। मेरा वो का वही है और महंगाई को देख के इतनी सैलरी में हमसे ये नहीं हो पा रहा है। तो हमने कंपनी से मांग की थी कि हमारी सैलरी बढ़ाई जाए, तो कंपनी ने हमारा कोई भी अभी तक ये सुनवाई नहीं की। ये टोल चल रहा है, अभी किस तरह चल रहा है? सभी कर्मचारी भूख हड़ताल बैठे तो सभी नहीं बैठे हैं, 5 जने भूख हड़ताल पे हैं। बाकी जो हमारे ड्यूटी पे है वो बंदे चला रहे हैं। बाकी ड्यूटी खत्म होने के बाद में फिर यहाँ के बैठ जाते हैं। कब तक चलेगी भूख हड़ताल आपकी? ये जहाँ तक कोई निर्णय नहीं आता वहाँ तक चलेगी। अभी तक कंपनी की तरफ से प्रशासन कोई आया ना? कुछ भी नहीं आया हमको, ना कोई हमको मेडिकल सुविधा मिली है। सैलरी का इशू है। हमारी सैलरी बहुत कम है। 10 से 12 साल हो गए हमें काम करते करते और हमारी 10 से 12 हज़ार ही सैलरी है। उसको बढ़ाने के लिए हमने कंपनी से आवेदन दिया था और हम 5 दिन से तो हड़ताल पे है और 2 दिन से भूख हड़ताल पे हैं। पर ना ही कंपनी का कोई कर्मचारी हमसे मिलने आया है, ना ही शासन का आया है। अभी तक हमारा हालचाल किसी ने नहीं पूछा है। अगर कुछ भी हो गया है तो हम हमारे अगर 5 जने के कुछ भी हो गया तो इसकी कंपनी जिम्मेदार है। क्या नाम है? नरेंद्र सिंह जगताप। जी, जयपाल सिंह। आपकी मांग है? कंपनी की जो हमारी मांग जो है, मुख्य मांग है, वो तो वेतन में विसंगति काफ़ी है। हमारे एक जो टीसी भाई है वो 12,000 में काम कर रहा है, तो कोई 17,000 में काम कर रहा है, तो कोई 22,000 में काम कर रहा है। और उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हम कंपनी से मांग रहे हैं कि हमारी जो विसंगति है वो ख़त्म हो जाए। कंपनी, मेरा खुद का प्रमोशन कंपनी ने 3 साल पहले सुपरवाइजर से शिफ्ट इंचार्ज में किया, लेकिन आज भी 3 साल बाद भी मुझे सैलरी सुपरवाइजर की दे रही। आदमी प्रमोशन क्यों लेता है? जिम्मेदारी अपने सर पे बढ़ाता है इसलिए कि पैसा ज़्यादा मिले, लेकिन यदि वही पैसा मिलता रहे 3-3 साल 4 साल तक, और 3 साल से लगातार मांग भी रहा हूँ मैं कि मुझे अगर शिफ्ट इंचार्ज बनाया गया तो शिफ्ट इंचार्ज का पैसा दिया जाए, लेकिन वही सुपरवाइजर का पैसा हर साल कंपनी डाल देती है और कहती है कि बस अगले साल बढ़ जाएगा। उसके बाद में इंश्योरेंस की जो सुविधाएं हम मांग रहे हैं, कंपनी इंश्योरेंस की जो है मेडिकल इंश्योरेंस की सुविधाएं नहीं दे पा रही है। ESIC के भरोसे रहती है और ESIC से उतनी सुविधाएं मिल नहीं पाती है। अभी हमारे साथी जो है एम्बुलेंस ड्राइवर, उनका ऑन ड्यूटी एक्सीडेंट हुआ था, करीब उनका निजी 10 से 12 लाख रुपए खर्च हुआ है। वही पैसा उनको वापस नहीं मिल पाया, ना उनकी सैलरी मिली है कंपनी की तरफ से। तो कर्मचारी ही कंपनी को चलाते हैं, कर्मचारी की वजह से ही कंपनी होती है, कर्मचारी की वजह से ही बिजनेस चलता है। और जब कर्मचारियों की ही व्यवस्था नहीं हो पाती है तो वहीं कहीं ना कहीं फिर कंपनी इसके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार होती है। अगर आपकी मांगे नहीं मानी तो आगे आप क्या करेंगे? देखिए, अभी तो हम 5 दिन से सारे तीनों टोल के जो स्टाफ है, तीनों ही टोल का, वो यहाँ हड़ताल पे बैठे हुए थे और पिछले 24 घंटे से हम लोग भूख हड़ताल पे हैं। और अभी 24 भूख हड़ताल के बाद तो हमारे अधिकारी भी अभी तक नहीं आए हैं। कल शाम से गए हैं तो अभी तक कोई देखने नहीं आया। तो हम देखते हैं आगे क्या होता है, जो भी हमारा पूरा समूह निर्णय लेता है। क्या नाम आपका? जयपाल सिंह। ग्राम पंचायत भाटखेड़ी द्वारा पंचायत भवन परिसर में बुधवार को दोपहर 12 बजे आजादी के अमृत महोत्सव के तहत मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें करीब 9 स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम से पूर्व सभी स्कूली बच्चों ने गांव में रैली निकाली। पंचायत परिसर में कार्यक्रम के दौरान शिक्षक कमलेश पाटीदार ने सभी स्कूली बच्चों को जिले सहित राज्य से जुड़ी जानकारी दी। वहीं वीर शहीद महापुरुषों के इतिहास का वर्णन किया। कार्यक्रम के अंत में नीमच जिले में होने जा रही आगामी 12 अगस्त को विशाल रक्तदान आयोजन की जानकारी देते हुए रक्तदान के प्रति बच्चों को जागरूक किया व जागरूकता शपथ दिलाई। झंडा वंदन के साथ कार्यक्रम का समापन किया। आज का प्रोग्राम भाटखेड़ी, ग्राम पंचायत भाटखेड़ी और समूचे स्कूल ग्राम पंचायत भाटखेड़ी के अंदर लगभग 9 स्कूल हैं। सभी 9 ही स्कूल के माध्यम से भाटखेड़ी में रैली निकाली गई और उसके उपरांत यहाँ बच्चों के माध्यम से कुछ प्रश्नोत्तरी के बारे में जानकारी दी गई। बच्चों को प्रश्न पूछे गए और जवाब तलब भी हुए। कुछ बच्चों ने बहुत अच्छे जवाब दिए। उसके बाद
पूर्व सैनिक जो भाटखेड़ी के हुए हैं उनका सम्मान किया गया, उन्हें मंचासीन किया गया, उनका उद्बोधन हुआ। उसके उपरांत बच्चों को मिष्ठान वितरण किया और ये समापन इस प्रकार से किया। किस उपलक्ष्य में ये आयोजन था? ये आयोजन का मूल उद्देश्य आज़ादी का अमृत महोत्सव, उसके मद्देनज़र ये आयोजन किया गया था। सर रक्तदान शिविर को लेकर क्या कुछ 12 अगस्त को रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। ये भाटखेड़ी के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि रक्तदान शिविर के लिए भाटखेड़ी गांव को चुना गया। और सबसे बड़ी गौरव की बात ये है कि 1998 में जब पहली बार नीमच की स्थापना हुई थी, जिला बना था, तो उस दौर में जिन लोगों के प्रयास रहे थे उसको हमें उस प्रयास को लोगों तक पहुंचाने का मौका मिल रहा है, तो निश्चित तौर पर भाटखेड़ी के लिए बहुत गौरव की बात है। युवा शिविर किसके तत्वाधान में रहेगा? वैसे रक्तदान शिविर ग्राम पंचायत भाटखेड़ी और समूचे गांव के माध्यम से किया जाना है। इससे पहले भी कीर्तिमान स्थापित किए थे भाटखेड़ी ने, तो सभी का सामूहिक सहयोग रहेगा। युवाओं को क्या कहेंगे रक्तदान को लेकर जाकर? रक्तदान को लेकर के युवाओं से मेरा यही अनुनय रहेगा, यही विनय रहेगा कि रक्तदान को लेकर के किसी भी प्रकार का डर मन में न रखें। रक्तदान एक बहुत ही नेक कार्य है और इससे आपके शारीरिक पुष्टता में कोई भी दुष्प्रभाव नहीं आता है। इसलिए आप निस्संदेह आगे आकर के रक्तदान करें और किसी व्यक्ति के जीवन के लिए अपने रक्त की बूंद का महत्व उस तक पहुंचाने का प्रयास करें। अहम खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नगर के नेत्र चिकित्सा जगत का अप्रतिम प्रतिमान, सर्व सुविधा युक्त, आधुनिक व नवीनतम नेत्र चिकित्सा के संसाधनों से परिपूर्ण जैन दिवाकर श्री लाभ मुनि नेत्र चिकित्सालय, सीतामऊ रोड, मंदसौर। विश्व के सर्वश्रेष्ठ उपकरणों के साथ नेत्र परीक्षण एवं ऑपरेशन सुविधा, एक नहीं 2 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 2 सेंचुरियन फेको सिस्टम, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, IOL मास्टर। चिकित्सालय की स्थापना से अब तक 4 लाख से अधिक रोगियों का नेत्र परीक्षण एवं 57,000 से अधिक ऑपरेशन। आपका चिकित्सालय आपके द्वार की तर्ज पर 534 गाँव में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित कर 2 लाख से अधिक रोगियों का परीक्षण। महानगरों की तर्ज पर सिद्ध हस्त डॉक्टर्स की टीम द्वारा संक्रमण मुक्त की गारंटी के साथ मोतियाबिंद ऑपरेशन। सभी नेत्र ऑपरेशन की पूर्ण सफलता का गौरवशाली इतिहास। वातानुकूलित परीक्षण कक्ष, वार्ड एवं लिफ्ट सुविधा, साथ ही कंप्यूटर द्वारा आंखों की जांच, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, कॉन्टैक्ट लेंस, डायबिटिक रेटिनोपैथी, ग्लूकोमा, रेटिना सर्जरी व भेंगेपन का संपूर्ण इलाज। हमारा पता है सीतामऊ रोड, मंदसौर। मोबाइल नंबर 7067317362, 96859650179, 9460076979। ज्ञानोदय द गेटवे ऑफ सक्सेस ज्ञानोदय शिक्षण समिति द्वारा संचालित ज्ञानोदय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स एवं बाल कवि वैरागी महाविद्यालय में क्वालिटी एजुकेशन के साथ हायर एजुकेशन के लिए मालवा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण संस्थान बन चुका है, जिसमें हर साल हजारों युवाओं का भविष्य निर्माण हो रहा है। ज्ञानोदय संस्थान में आप पाएंगे 22 एकड़ में 7 विशाल कैंपस विद मोर देन 3 लाख स्क्वायर फीट मॉडर्न कंस्ट्रक्शन, वेल इक्विप्ड नर्सिंग, साइंस, पॉलिटेक्निक, फार्मेसी एंड कंप्यूटर लैब्स विद मोर देन 500 computers, 35,000 books with digital library, 100% results with 18 university topper, highly qualified teaching staff, 100% placement with highest package of 10 lakh in Byju's and 4.2 lakh in Wipro. Till now 1000 plus placements. Scholarship to SC, ST, OBC and general category merit holder students. All educational, cultural, social and sports activities. Bus facilities from Neemuch, Jawat and Manasa. Courses offered MBA, BBA, BCom Computers, BCom Honors, BCom Plain, MCA, MSc Computer Science, BCA, BSc Computer Science, PGDCA, DCA, MSc Biotic, MSc Chemistry, BSc Biotic, BSc Agriculture, BSc Plain, Nursing, BSc Nursing, General Nursing, Post Basic Nursing, B.Ed, BSc B.Ed, BA, BA, D.Ed,
MSW, Polytechnic branches, Electrical, Civil, Mechanical, ITI branches, Electrician, Fitter, Copa, B Pharma and D Pharma. You can also download our admission form www.gyanodayanimesh.com. बेहतर शिक्षा, अच्छी नौकरी और सफल भविष्य के लिए ज्वाइन करें ज्ञानोदय। We deliver success.